चलो बेटा 65 तक क्वेश्चन हो गए थे। 66 एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो इसमें पूछा क्या है, किसमें, प्रतिशत में। लाभ हानि के प्रतिशत का फॉर्मूला क्या था, लाभ या फिर हानि उसको ऊपर नीचे क्रय मूल्य इंटू 100। कोई वस्तु 500 में खरीदी 600 में बेची, लाभ कितने का हुआ 100 बटा 500 इंटू 100। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन में रुपए दे ही नहीं रखा। 5 रुपए में कितनी वस्तु, 6 वस्तु। 6 रुपए में कितनी वस्तु, 5। याद है अपन ने एक क्वेश्चन किया था कि 36 वस्तु का क्रय मूल्य 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, वहां क्या था, रुपए नहीं था, वस्तुएं थी। अब यहाँ पर क्या है, अपन को वस्तुएं देखनी है। हाँ जी, तो क्या करना है, लाभ हानि निकालने के लिए हमें दो चीज चाहिए। मैं बोलूं कि कोई वस्तु मैंने 500 में खरीदी और 600 में बेच दी, बताओ लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। ठीक है, 1500 में खरीद के 600 में बेचता तो हानि हो जाती है। ठीक है, मैंने 500 रुपए में ही खरीदी और 500 रुपए में ही बेची, अब न लाभ ना हानि। लेकिन 500 में खरीदी थी 10 और बेची कितनी, 5 ही वस्तु, अब लाभ होगा। 500 रुपए मैंने खरीदी, 500 में बेच दी, लेकिन खरीदी कितनी वस्तु थी, अब बेची कितनी, अब 5 और बेचूंगा ना, जब 5 बेचूंगा तो मुझे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो क्या देखना है, जब रुपए अलग अलग है, 500 में खरीद के 600 में बेच रहा है, एक वस्तु खरीदी एक बेची। ठीक है, तो वस्तु तो बची नहीं ना, केवल रुपए बचे, कितने रुपए, 100 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो वो लाभ हो जाएगा। ठीक है, जब जितने रुपए में खरीदी उतने रुपए में बेची तो ना लाभ ना हानि होना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन क्या है, जब रुपए बराबर हो तो लाभ हानि किस पे निकलती है, वस्तु पर निकलती है। 10 वस्तु खरीदी, बेची कितनी, 5। इसका इक्वेशन आगे आएगा। ठीक है, जब मेरे पास रुपए भी अलग है और वस्तुएं भी अलग है तब क्या करें, जैसे इस क्वेश्चन में कितने रुपए में, 5 रुपए में, कितने के हिसाब से खरीदी, 6 के हिसाब से खरीदी, और 6 रुपए में कितनी बेच दी, कितने रुपए में खरीदी थी, बेची कितने रुपए में, 1 रुपए एक्स्ट्रा मिल गया ना। और वस्तु कितनी खरीदी थी और बेची कितनी, सर 1 वस्तु और बची हुई है, 1 रुपया एक्स्ट्रा भी मिल गया और 1 वस्तु और बची हुई है। इस वस्तु को बेचेंगे तो वापस पैसा ज्यादा मिलेगा मुझे, तो अल्टीमेटली जो लाभ होगा वो 1 रुपए से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लाभ हानि निकालने का एक सिंपल सा तरीका बेटा, आपको जितनी वस्तु खरीदी सारी की सारी बेच दो। जितनी वस्तु खरीदी सारी की सारी हमें बेचनी है। कितनी खरीदी, यहाँ पर कितनी वस्तु खरीदी, 6 वस्तु, तो 6 की 6 वस्तु हमें बेचनी है। 6 वस्तु खरीदे, 6 की 6 बेचनी है। तो उसको क्वेश्चन को करना कैसे, देखो करने का शॉर्ट तरीके बहुत होते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और ये आपके हो गई आइटम्स, वस्तु है ना। 5 रुपए में कितनी, 6 वस्तु खरीदी और 6 रुपए में 5 वस्तु बेच दी, तो ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, 5 रुपए में खरीदे तो क्रय मूल्य, ठीक है, और 6 रुपए में बेची तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस हो गया। किसी को दिक्कत है क्या, CPSP में हो जाएगा। ठीक है, खरीदी देखो 5 रुपए में खरीदी, 6 रुपए में बेची, 1 रुपए का लाभ होना चाहिए, तो 1 बटा 5 इंटू 100 कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैंने देखो वस्तु कितनी खरीदी और बेची कितनी है, अब 1 वस्तु भी एक्स्ट्रा बची हुई नहीं मेरे पास, अब इसको बेचेंगे तो लाभ होगा। तो हमें सीधा सीधा क्या करना है, जितनी वस्तु खरीदी सारी की सारी बेच दो। बाकी आप YouTube वगैरह पर सर्च मारोगे तो ऐसा करते हैं कि इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। ठीक है, क्यों कर दो नहीं पता, करेंगे वही, लेकिन थोड़ा समझना है ना, क्योंकि वो आगे जाके दिक्कत कर देगा। इन क्वेश्चंस पे तो काम देगा, आगे के क्वेश्चन लेंदी होते जाएंगे, फिर वो बहुत क्वेश्चन लेंदी होगा। तो हमें क्या करना है, वस्तु इक्वल करनी है। क्यों सर, जब 10 वस्तु खरीदना, 10 की 10 बेच दी तो केवल पैसा बचेगा मेरे पास, तो पैसे से हम देख लेंगे कि लाभ होगा कि यानी। वस्तु कितनी खरीदी, 6, तो हमें 6 वस्तु बेचनी है, बेची कितनी, 5। मतलब 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करो कि 6 आ जाए, 5 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करो कि 6 आ जाए, कोई संख्या ही नहीं। 6 से करूंगा तो 30 हो जाएगा ना बेटा। तो अगर यहाँ पर 2 होता तो मैं क्या बोलता, 3 से गुणा करो तो 6 हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर तो क्या है, 5 है। ठीक है, तो 5 को ऐसे कौन सी संख्या से गुणा करो कि 6 आ जाए, ऐसी कोई संख्या है नहीं। तो फिर हमें बराबर कैसे करना है, इसको 6 से गुणा कर दो, इसको 5 से, ऊपर वाली संख्या को नीचे और नीचे वाली संख्या को 5 से। ठीक है, ऊपर देखो कितना हो गया, 30, नीचे कितना हो गया, हो गई ना वस्तु बराबर, हमें वस्तुएं बराबर करनी थी। ठीक है, बताओ ऊपर किससे गुणा किया,
तो इधर भी किससे गुणा करेंगे 5 से, नीचे किससे गुणा किया, इधर भी किससे करेंगे बेटा 6 से, पचम 25, क्रय मूल्य कितना हो गया बेटा 25, 6 6 36, विक्रय मूल्य कितना हो गया 36, कितनी वस्तु का 30 और 30, 30 वस्तु खरीदी 30 वस्तु बेच दी, 30 वस्तु खरीदी कितने रुपए में और 30 वस्तु बेची कितने में, जितनी खरीदी थी सारी सारी बेच दी ना, खरीदी कितने रुपए में बेची कितने में, लाभ हुआ कि हानि, लाभ हो गया सर, 25 रुपए में खरीदी 36 में बेची तो लाभ कितने का हुआ, लेकिन प्रॉफिट किसमें चाहिए प्रतिशत में, 11 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 25 इंटू 100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 11 चौक 44%, ऑप्शन डी छाप लीजिए बेटा। एक मिनट बेटा, एक मिनट लिखना बंद करना, इस पे देखो थोड़ा सा। यदि मैं 10 रुपए में कितनी वस्तु 11, 10 रुपए में कितनी वस्तु 11, इधर 10 इधर 11, और खरीद रहा है तो क्रय मूल्य 11 रुपए में कितनी बेच रहा है 10, इधर 11 इधर कितना आ जाएगा 10, वस्तु इक्वल करके क्वेश्चन कर सकते हो क्या, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एज इट इज क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10 रुपए में कितनी वस्तु 11 और 11 रुपए में कितनी वस्तु 10, तो ये आपका क्रय मूल्य और ये आपका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, वस्तु इक्वल करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, ये आपको घर से ट्राई करना है। हो गया बेटा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 मैं कराऊंगा, 68 आपको करना है, सॉरी 68 में कराऊंगा, 69 आपको करना है, 67 तो हो गया आपका, 68 करते हैं ना। हाँ जी बेटा देखो क्वेश्चन, एक लड़के ने 16 रुपए में कितने अंडे खरीदे मतलब कॉस्ट प्राइस कितने रुपए में 16 रुपए में, कितने 18, ये आइटम्स हो गए आपके है ना। आगे 20 रुपए में कितने 22 वस्तु बेच दी, तो ये क्या है सेलिंग प्राइस, ठीक है। 4 रुपए ज़्यादा मिल रहे हैं लेकिन 4 वस्तु ज़्यादा भी तो बेच रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, वस्तु इक्वल करना है। एक तरीका है ऊपर किससे गुणा कर दो 22 से, नीचे किससे गुणा कर दो
ठीक है 18 से, तो इधर 22 से तो इधर भी 22 से, इधर 18 से तो इधर भी 18 से। ये तरीका तो आपको करना है घर से, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मेथड सेकंड। ये मेथड फर्स्ट था कि आपने क्या कर दिया, वस्तुओं को क्या कर दिया इक्वल, इधर 22 से गुणा इधर 18 से, इधर 22 से तो इधर भी 22 से, इधर 18 से तो इधर भी 18 से। वो तो लास्ट है, ठीक है। लेकिन उस तरीके से पहले हमें 2-3 चीजें और ट्राई करनी है। क्या ट्राई करना है, देखना है भी 12 और 18 से गुणा करोगे तो एक बड़ी संख्या आएगी, तो 22 से, इधर 22 से तो इधर भी 22 से, फिर इधर 18 से इधर 18 से। तो हो सकता है कई बार पहाड़े नहीं आते तो हमें गुणा करने में टाइम लग जाएगा। तो दूसरे तरीका में क्या करना है, इन दोनों को देखना है, ये दोनों संख्या देखो आपस में कट रही है क्या, किससे कट रही है, 2 से कट रही है। 2 से कितनी बार कट रही है, 9 बार। तो नीचे वाली संख्या किससे गुणा कर दो, 9 से। ये कितनी बार कट रही है, तो ऊपर वाली संख्या किससे गुणा कर दो। ये चीज क्लियर हो गई ना, ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है, दोनों किससे कट रहा है, 2 से कट रहा है। तो ये कितनी बार कट रहा है, 11 बार, और ये कितनी बार कट रहा है, 9 बार। तो नीचे वाली को 9 से, ऊपर वाली को 11 से, ठीक है। तो कितनी वस्तु हुई, अब 9 इंटू 11 नहीं करना, 18 इंटू 11 करना है। तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वस्तु सर 9 इंटू 11 करो 99, या फिर 18 इंटू 11 करो और 22 इंटू 9 करो, दोनों सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ सेम होगा, आगे दिक्कत आएगी। तो जब वस्तु देखनी है तो हमें किससे गुणा करना है, 18 इंटू 11 से और 22 इंटू 9 से। ये ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ किससे गुणा किया बेटा मैंने, इधर भी किससे करेंगे, 11 से। इधर किससे गया, 9 से, तो इधर भी 9 से। तो इधर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 0 कितना हो गया, 180। 11 से गुणा करना मैंने सिखाया हुआ बेटा, दोनों का योग कहाँ जाता है, बीच में। तो कितना हो जाएगा, 176। क्रय मूल्य कितना है, 176। विक्रय मूल्य कितना है पता। लाभ हुआ कि हानि, लाभ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 4 का। तो सर ये 2 ऑप्शन तो गए, हानि तो होगा नहीं ना, 2 ऑप्शन गए, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, 4/176 इंटू 100। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं, मुझे देखना है कि 2 आएगा कि 7 आएगा, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। 4 से काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 4 चौक 16। अब वापस 4 से काट दो, इधर कितना हो गया, 11 और 25 चौक 100, कितना हो गया, 25/11। मतलब 11 का पाड़ा बोलो कि 25 आ जाए, 11 दूना 22। ये भी आंसर गया, आंसर कितना आ गया, कोई दिक्कत है क्या, 11 दूना 22, बचा कितना 3, 3/11। प्रतिशत का क्या हो गया, लाभ। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, अभी नहीं उतारना। पहले तरीके में क्या करना था बेटा, इसको 22 से गुणा करना, इसको 18 से, तो वही तरीका यहाँ करना था। लेकिन जब आप 22 और 18 से गुणा करोगे तो एक बड़ी संख्या आ जाएगी। तो जब गुणा कर रहे हो तो उससे पहले चेक करके देखो ये दोनों संख्या आपस में कट रही है क्या। अगर कट रही है तो कितनी बार कट रही है, 2 से, ये 9 बार और ये 11 बार। तो ऊपर 11 से गुणा करेंगे, नीचे 9 से गुणा करेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। सेकेंड, ये थर्ड तरीका। 3 तरीके होते हैं, पहले कोशिश करना हमें सेकंड तरीका लगाना है, लगता है तो ठीक है, फिर लगाना है थर्ड तरीका। थर्ड तरीका भी नहीं लगता तो वो पहले वाला तरीका तो है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला है ना। चलो सेकंड तरीके में क्या करना है बेटा, हमें 16 रुपए में कितनी वस्तु, 18 वस्तु खरीदी, और 20 रुपए में कितनी वस्तु, 22 वस्तु खरीदी। किसी को दिक्कत है क्या, ठीक है। हमें क्या करना है, पहले तो हम इन दोनों को चेक कर रहे हैं। मान लो इधर 19 होता तो सर अब तो नहीं घट रहा ना, तो अब तो 22 और 19 से गुणा करना ही पड़ेगा, मजबूरी होगी, तो फर्स्ट तरीका लगाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो उस टाइम सेकंड तरीका नहीं लग रहा तो हमें थर्ड तरीका अप्लाई करना है। थर्ड तरीका क्या कहता है कि ये दोनों नहीं कट रहे ना, तो इन दोनों को चेक करो, कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, किससे, 2 से कट रहा है। कितनी बार, ये 8 बार, और ये कितनी बार, 9 बार। ये क्रय मूल्य है ना, तो मैं कह सकता हूँ 8 रुपए में कितनी खरीदी वस्तु, 9, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। ऊपर वाली कट रही है संख्या, इसका मतलब जरूरी नहीं कि नीचे वाली भी कटे, अगर कट रही है तो काटो, नहीं कट रही तो एज इट इज उतार के रख दो। कट रही है क्या, हाँ सर ये भी कट रही है, किससे, 2 से। तो इधर कितना हो गया, 10, इधर कितना हो गया, तो 10 रुपए में कितनी, 11। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, ये क्या है आपका विक्रय मूल्य। और वापस पहला तरीका लगा दो अब, ठीक है। इधर किससे गुणा करना है, 11 से, इधर किससे गुणा करना है, 9 से। इधर 11 से तो इधर भी 11 से, इधर 9 से तो इधर भी 9 से। 11 8 88, इधर कितना हो गया, 90। बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ, 2/88 इंटू, कर लेना आंसर, ये आएगा। क्लियर है। थर्ड तरीके में क्या देखना, हमें देखना है ये दोनों आपस में कट रहा है तो काटना है, और ये दोनों आपस में कट रहा है तो करना है। हो सकता है दोनों चारों कट जाए, हो सकता है कोई 2 कटे बाकी 2 नहीं कटे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बता दो इसको,
हो गया बेटा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है, उसमें ये तरीके लगेंगे, वापस मैं हल्का हल्का समझा देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन एज इट इज है ये। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक। पहला तरीका देखो, तीनों तरीके से ट्राई करना आपको, आपको खुद का टाइम का इशू पता लग जाएगा कि कहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहीं कम, कहाँ कम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 69, आधा क्वेश्चन कराऊंगा, आधा क्वेश्चन आपको करना है ना। फर्स्ट मेथड आपको खुद को ट्राई करना है, सेकंड और थर्ड बता रहा हूं मैं आपको, ये कर लेना है, छोटा कर लेना है। चलिए, 25 रुपए में कितनी 20 वस्तु खरीदता है तो ये क्रय मूल्य है। आगे 18 रुपए में कितनी 15। पहला तरीका तो क्या कहता है बेटा कि इधर 15 से गुणा करो, इधर 20 से गुणा करो, वो तो कर लोगे आप, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया बेटा, इनको चेक करो कुछ कट रहा है क्या, किससे कट रहा है 5 से, 5 से कट रहा है, कितनी बार कट रहा है ये कट रहा है 4 बार, और ये कितनी बार 3 बार। ऊपर किससे गुणा करेंगे, नीचे किससे करेंगे, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, ठीक है। ऊपर 4 आया तो नीचे 4 से, नीचे 3 आ रहा तो ऊपर 3 से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, इधर 3 से तो इधर भी 3 से, इधर 4 से तो इधर भी 4 से। आगे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। थर्ड तरीका ये हो गया मेथड सेकंड वाला है ना। मेथड थर्ड, 25 रुपए में कितनी वस्तु 20 और 18 रुपए में कितनी 15। मैंने क्या बताया कि पहले चेक करके देखो, पहला तरीका तो कहता है कि इधर 15 से गुणा, इधर 20 से गुणा। दूसरा तरीका कहता है इसको काट दो, 5 से कटेगा ये 4 बार, ये 3 बार, तो ऊपर 3 से गुणा, नीचे 4 से गुणा, ठीक है। तीसरा तरीका क्या कहता है, इन दोनों को तो कुछ कट रहा है क्या, किससे कट रहा है 5 से, 5 5 20, 5 रुपए में कितना 4 खरीद रहा है, तो ये क्या है क्रय मूल्य है। ये दोनों देखो कट रहा है क्या, कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा तो ऐसे 18 15 पे लिख सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं, जरूरी नहीं कि सर ऊपर वाला कटे तो नीचे वाला भी कटेगा, कोई जरूरी नहीं है, कोई एक कट जाए काम चल जाएगा अपना। ये कट रहा किससे 3 से, ये कितनी बार 6 बार, और ये कितनी बार 5 बार, तो 6 रुपए में कितनी वस्तु 5। ये क्या है विक्रय मूल्य। आगे कर लोगे, इधर 5 से गुणा, इधर 4 से गुणा, तो इधर भी 5 से, इधर किससे 4 से। आगे क्वेश्चन कर लेना आप, उतर लो।
हो जाएगा बेटा आंसर, या हो गया होगा? हो गया ना? कितने परसेंट की हानि आई? 4% की। ये 25 हो गया, 24 हो गया। 1 रुपए की हानि 1/25 इंटू 100, ठीक है, 4% की हानि आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है लाभ है कि हानि, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तो पहले ही कट जाते हैं। ये 2 ऑप्शन लाभ के होंगे, 2 ऑप्शन हानि के होंगे, 2 ऑप्शन तो काटो सीधा, फिर 2 में देखेंगे क्या करना है। अगला क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव है और क्वेश्चन में कुछ दिमाग लगाना है ना। अभी हमने 3 तरीके देखे हैं, अब इन 3 तरीकों में से कौन सा वाला तरीका लगेगा वो तो है। पहला वाला तो कंपलसरी लगेगा, दूसरा लगता है कि तीसरा लगता है, वो चीज देखनी है हमें। 20 रुपए में कितनी 13 वस्तु खरीदी, मतलब क्रय मूल्य। आगे 41 रुपए में बेची कितनी वस्तु? 35। कुछ कट रही है क्या वस्तु? नहीं कट रही ना, ठीक है। तो सर सेकंड तरीका तो नहीं लग रहा, थर्ड तरीका, ये दोनों कट रहा है क्या आपस में? ये दोनों कट रहा है क्या? नहीं, थर्ड तरीका भी नहीं लग रहा। अब मजबूरन फर्स्ट वाला तरीका लगाना ही पड़ेगा। इसको किससे गुणा करेंगे? 35 से। इधर किससे गुणा करेंगे? 13 से। इधर 35 से तो इधर भी 35 से, इधर 13 से तो इधर भी 13 से। और इसकी कैलकुलेशन आपको खुद को ट्राई करनी है, ठीक है। मैं अभी आपको रास्ते तक पहुंचा दूंगा। इसको गुणा करके क्रय मूल्य से गुणा करके विक्रय मूल्य, दोनों का डिफरेंस होगा, वो क्या होगा? लाभ या फिर हानि, और उसके बाद आप निकाल सकते हो, ठीक है। एक चीज इसने क्या पूछी है? अनुमानित, मतलब लगभग करके, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा आपका, ठीक है। अगर 24 हानि है ना तो आपका आंसर आएगा 23 पॉइंट कुछ, तो आप 24 लगा दोगे। 25 होगा तो क्या लगेंगे अपन? 25 पॉइंट कुछ होगा, सॉरी 24 पॉइंट कुछ। 23 का लाभ है तो 22 पॉइंट कुछ होगा, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं आएगा, अनुमानित पूछा है ना। और 4 है तो 3 पॉइंट कुछ हो जाएगा, या 4.14 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे क्वेश्चन? एग्जैक्ट नहीं आएगा, ध्यान रखना, कैलकुलेशन बढ़ेगी। मैं बस आपको थोड़ी सी चीज समझा रहा हूँ, उस पर फोकस करना आप, है ना। कि 4 में से 2 ऑप्शन में रिजेक्ट कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ वो चीज देखो। 20 रुपए में कितनी खरीदी? 13। अगर मैं डबल कर दूं, 40 रुपए में कितनी खरीदूंगा? 26, ठीक है। और बेची कितने में? 41 से। 41 में मान लेते हैं 40 में 26 खरीदी, 1 रुपए कम भी कर दो, ठीक है। तो 40 रुपए में भी शायद 24-25 बेचना चाहिए था ना, ठीक है। तो अपन को नहीं होता, ठीक है। लगभग सेम ही तो है, 1 रुपए का फर्क है। सर 40 रुपए में खरीदी कितनी? 26। तो 41 में कितनी खरीद लेगा? 27 खरीद लेगा, 28 खरीद लेगा, इससे ज्यादा थोड़ी खरीदेगा। बेची कितनी? 35। बताओ लाभ होगा कि हानि? सिंपल सी बात, क्या होगा? हानि। 4 में से 2 ऑप्शन तो गया। हो सकता है अगर इधर भी लाभ होता तो सीधा सीधा आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, अभी 2 ऑप्शन पे आपको थोड़ा डाउट होगा, इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कर लेंगे क्वेश्चन, ठीक। अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, 23 पॉइंट कुछ आएगा तो आंसर चॉइस लगा देंगे अपन, है ना। पूरा नहीं कटेगा, कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं आएगी। और ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि ऊपर 7 नीचे 700 आएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, 7 का डिवाइड करना है और 7 का पढ़ा आता है। कर लोगे क्या बेटा इसको? लिखने में टाइम वेस्ट मत करो, कर लेना। कर लोगे? ठीक। आगे और भी क्वेश्चन करने हैं ना अपन को। हाँ, ये क्वेश्चन तगड़े वाले देखो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्रॉस वाला तरीका, कि इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, ठीक है। वो क्रॉस वाले तरीके इन 4 क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। 70 तक ही अप्लाई करेगा, 71 में आके तरीके फेल आपके। 71 से आगे जितने भी क्वेश्चन करोगे सारा वो क्रॉस वाला तरीका फेल हो जाएगा। क्योंकि जब पढ़ोगे ना आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, तो शॉर्ट, जब कभी यूट्यूब पे सर्च मारना प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखाएंगे कि 10 रुपए में 11 खरीदे, 11 रुपए में 10 खरीदे, इसको इधर कर दो, 100 इधर करोगे, 121% का लाभ। वो ऐसे क्वेश्चन बताते ही नहीं है, इसमें ये तरीका लगता ही नहीं है। वो तरीके उसी टाइप के क्वेश्चन में लगते हैं, जब एग्जाम में ये आता है ना तो वो तरीके फेल हो जाते हैं, वो तरीके बताते नहीं है। बस अपन खुश होते हैं, अरे सर इतना लंबा कराते, देखो कितना जल्दी क्वेश्चन हो रहा है। वो वही क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। तो अपन को ढंग से करना है, उन क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी, शॉर्ट क्वेश्चन की नहीं, लॉन्ग भी करना है अपन को। अभी इस लाइन को भूल जाओ, 13 रुपए में कितनी और 17 रुपए में कितनी?
करें क्वेश्चन। 13 रुपए में कितनी वस्तु? 15 और 17 रुपए में कितनी वस्तु? 18। ये खरीद रहा है तो क्रय मूल्य और ये बेच रहा है तो विक्रय मूल्य। क्या करूं? ऊपर 18 नीचे 15 से गुणा या फिर काटूं? काट दो। किससे कट रहा है? 3 से। ये कितनी बार कट रहा है? 5 बार। और ये कितनी बार? काटना नहीं, काट के ऊपर नीचे लिख लेना है, क्योंकि काटोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। इधर किससे गुणा? 6 से। इधर किससे? 5 से। अगर आप काट दोगे ना बेटा तो आप 6 पंजे 30 कर दोगे, तो इधर भी 6 पंजे 30, जो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको गुणा कैसे करना है? 15 छक्के 90 और 18 पंजे 90। 30 नहीं है, वस्तु कितनी है? 90। ये चीज क्लियर हो गई? तो सर क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि अपन इसको तो देखते ही नहीं है ना, हम तो किसको देखते हैं? इसको देखते हैं। ठीक है, वो तब फर्क पड़ता है जब लाभ हानि किसमें पूछा है? प्रतिशत में। तो इसको अपन देखते नहीं है, तो चाहे आप 6 पंजे 30 करो, चाहे 15 छक्के 90 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब इसके अलावा और कुछ पूछता है तब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तब आंसर गलत हो जाएंगे। तो ध्यान रखना, जब काट के ऊपर वाली संख्या से गुणा नहीं करनी, जो एक्चुअल संख्या थी उससे गुणा करनी है। ठीक है, इधर किससे गुणा किया? 6 से, तो इधर भी 6 से। इधर किससे? 5 से, तो इधर भी 5 से। 13 छिंग 78। ठीक है, और 17 पंजे 85। किसी को दिक्कत है क्या? बताओ, लाभ हुआ कि हानि? 78 में बेचा, खरीदा और 85 में बेच दिया। प्रॉफिट हुआ कितने का? 7 का। प्रॉफिट परसेंट बोलूं तो 7/78 इंटू 100 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा ना। कब? जब लाभ हानि प्रतिशत पूछा हो। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में लाभ हानि प्रतिशत पूछा नहीं है, अगर पूछता तो आंसर आ जाता। ठीक है, अब ये आ गई क्वेश्चन की दूसरी कहानी। ये पढ़ो, लाभ कितने का होगा? ठीक है, तो मुझे लाभ चाहिए। बताओ लाभ कितना है यहाँ पर? अगर 14.7 लाभ की जगह बोलता 14.7 रुपए में वस्तु खरीदी, तो ये क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना मेरे पास? 78, तो 78 बराबर करता मैं। अगर बोलता 14.7 रुपए में बेची, तो ये क्या होता? विक्रय मूल्य। तो हम किसके बराबर पुट करते हैं? 85 के। ये क्या है आपके पास? लाभ। बताओ लाभ कितने का होगा? 7 का। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना है? 7। 7 बराबर किसके बेटा? 14.7 रुपए के। किसी को दिक्कत है क्या? किसी को डाउट है यहाँ तक? मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितने का हो रहा है? 7 का। क्वेश्चन ने बोला कितने का? 14.7। किसी को दिक्कत है क्या? आगे चलो। तो क्या बोल रहा है? तो उसने कितनी वस्तु खरीदी? ठीक है, 7 रुपए का लाभ हुआ, तो बताओ कितनी वस्तु खरीदी उसने? 90 की 30? 30 करते तो गलत हो जाता ना। अभी कितनी वस्तु? 90 खरीदी और 90 बेची ना अपन ने। ठीक है, तो कितनी वस्तु बेची खरीदी? 90 बराबर क्या? ठीक है, कितनी वस्तु खरीदी? जितनी खरीदी उतनी अपन ने बेची है। चाहे आपसे कितनी खरीदी तो भी 90 करेंगे, जितनी बेची वो भी क्या करेंगे अपन? 90 करेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि अगर उसको 14.7 रुपए का लाभ हुआ तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो क्या करेंगे? 78। विक्रय मूल्य बताओ? 85। कोई दिक्कत है क्या आपको? ठीक है, पूछा है कितनी वस्तु खरीदी, तो क्या करेंगे? 90 बराबर क्या? किसी को दिक्कत है क्या? सॉल्व कर देंगे इसको, ऊपर इसका नीचे इसका मल्टीप्लाई में 14.7/7 इंटू 90। पॉइंट का काम तो पहले ही खत्म हो गया। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, इसको 9 से गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 दूनी 18। आंसर कितना हो गया? 189। किसी को दिक्कत है कि बेटा? बस ये एक एक नियम लगाना है जो हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं वस्तु पूछे, क्रय मूल्य भी पूछ सकता था, विक्रय मूल्य भी पूछ सकता है।
कंप्लीट है बेटा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊँ मैं, ठीक है। 14.7 क्या है? लाभ। अगर बोलता कि 14.7 रुपये में वस्तु खरीदी तो कितने रुपए का लाभ हुआ? तो 14.7 रुपये में खरीदी, खरीदी मतलब है क्रय मूल्य। तो क्या करता, क्रय मूल्य कितना है? 78। 78 बराबर किसके हैं? 14.7 के। लाभ पूछा है तो 7 बराबर क्या, ठीक है। बस आपको कंपैरिजन करना है, वो चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि क्या दे रखा है और क्या पूछा है। यहाँ क्या दे रखा है? लाभ। मेरे अकॉर्डिंग लाभ कितना है? 7। 7 बराबर किसके हैं? 14.7 के। वस्तु पूछे तो 90 बराबर क्या? क्रय मूल्य पूछा तो 78, विक्रय मूल्य पूछे तो 85। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसके अलावा पूछेगा ही क्या? अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन हो रहा गया कि इस बार हम सामान खरीद के बेच नहीं रहे, दो तरीके का सामान खरीद रहे हैं। एक सस्ता और एक महंगा, और दोनों को मिक्स करके बेच रहे हैं। एक चावल है 100 रुपए किलो वाले, और एक चावल है 40 रुपए किलो वाले। 40 रुपए किलो वाले बहुत ही घटिया है, कोई खरीद नहीं रहा, और 100 रुपए वाले इतने अच्छे हैं क्यों महंगे हैं तो इसको भी कोई नहीं खरीद रहा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। और मिक्स करके इसको 80 रुपए किलो के हिसाब से बेच देता हूँ, ठीक है। मिक्स करके मेरे घर में कितने के पड़ गए? 140 के ना, ठीक है। 140 के 2 किलो तो 1 किलो कितने के हो जाएंगे? 70 के। और बेच कितने में रहा हूँ? 80 में। आराम से प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप की वस्तु खरीदते हैं और उसको अपन क्या करते हैं? बेच देते हैं। अभी तक तो क्या था, एक वस्तु खरीदा था, एक बेच रहा था। यहाँ देखो, कुछ टॉफियां 10 रुपए में 11 की दर से तथा समान मात्रा में 10 रुपए में 9 की दर से वस्तु खरीदता है। 2 बार खरीद रहा है। एक तो कितने की खरीद रहा है? 10 रुपए में कितनी? 11। और एक बार 10 रुपए में कितनी? महंगी वाली कौन सी है? 10 रुपए की 11 की 10 रुपए की 9? 10 रुपए की 9, ठीक है। 10 रुपए की 10 होती तो 1 रुपए की होती, 10 रुपए की 9 है तो 1 रुपए से ज्यादा है, ठीक है। महंगी वाली है, लेकिन दोनों को मिक्स करके कितने की बेच रहा है? 1 रुपए की 1 बेच रहा है, ठीक है। अगर 1 रुपए की 1 ये वाली बेचता तो लाभ होता क्या हानि? ये वाली बेचता तो लाभ होता क्या हानि? कितनी टॉफी खरीदी? 11 खरीदी। 11 टॉफी बेचेगा कितने रुपए में? 11 रुपए में बेचता ना। 1 रुपए की 1 बेच रहा है तो 11 रुपए कितनी बेचता? 11। खरीदी कितनी में थी? 10 में। बेच कितने में रहा है? 1 का लाभ हो गया ना। हानि यहाँ पर होती क्योंकि यहाँ खरीदी कितनी टॉफी? 9 टॉफी। बेचता भी कितनी? 9। कितने रुपए में बेचता? 9 रुपए में बेचता, ठीक है। 1 रुपए की 1 है, खरीदी 10 रुपए में थी, बेच 9 में रहा, तो यहाँ क्या हो जाएगी? हानि। अब इसकी मैथ्स तो थोड़ी अच्छी है तो सोच रहा है कि भाई यहाँ तो हानि हो जाएगी, वहां थोड़ा दिक्कत है, तो इसने क्या कर दिया? दोनों को मिक्स कर दिया, अब बेचना स्टार्ट कर रहा है। मैथ्स इसकी इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है क्योंकि आगे पता लग जाएगा जब इसका आंसर देखोगे। 10 रुपए में कितनी खरीदी? 11। और 10 रुपए में कितनी खरीदी? 9। दोनों खरीद रहा है तो दोनों भी क्या है? क्रय मूल्य, याद रखना। तो हम क्या करते हैं, कई बार जोड़ देते हैं 10 10 20, 11 9 20, गलत हो जाएगा। 20 रुपए में 20 टॉफी, सर 1 की 1 आ गई। देखो इन दोनों को जोड़ तो 20 रुपए हो गए, और कितनी वस्तु है? 20। 20 में रुपए में कितनी वस्तु? 20 वस्तु, मतलब 1 रुपए की कितनी आ गई? 1। और बेच भी कितनी की रहा है? 1 रुपए की। तो क्या आंसर आना चाहिए? न लाभ न हानि, लेकिन आंसर थोड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन होता न लाभ न हानि, बच्चे लगा क्या करते हैं? इसमें एक वर्ड दे रखा है, क्या है? समान मात्रा। मतलब जितनी पहले वाली खरीदी बाद वाली भी उतनी ही खरीदेगा। अगर ये नहीं लिखा होता तो भी पहले समान मात्रा में खरीदना है हमें, ठीक है। हाँ थोड़ा सा चलो अब आगे देख लेंगे। इधर 9, इधर कितना? 11। खरीदना समान मात्रा, मात्रा समान करनी है। इधर 9, इधर 11, तो इधर कितना है? 9, इधर कितना है? 11। इधर कितना हो गया? 90। इधर कितना हो गया? 110। दोनों खरीद रहा है ना, ठीक है। इधर भी कितना? 99। इधर भी कितना? 99। 90 में कितनी वस्तु खरीदी? 99। 110 में कितनी खरीदी? 99। टोटल कितने रुपए में खरीद ली मैंने? 200 रुपए में। 200 रुपए में कितनी वस्तु खरीद ली? 198 खरीद ली। मतलब क्या है? ये क्रय मूल्य। किसी को दिक्कत है क्या? ठीक है, दोनों को जोड़ दिया। 90 रुपए में 99 वस्तु और 110 में ये 99। टोटल कितने रुपए में खरीदी मैंने? 200 रुपए में कितनी वस्तु? 198। अब बेचते हैं इसको। कितने रुपए में बेच रहा है? 1 रुपए में 1 वस्तु बेच रहा है, तो सही है विक्रय मूल्य। अब मैंने बताया कि लाभ हानि निकालनी, जितनी खरीदी सारी की सारी बेचनी है ना। खरीदी कितनी? 198, तो बेचेंगे भी कितनी? 198। ऊपर 1 से गुणा करोगे, रहने दो,
जरूरत है नहीं, तो इधर 198, तो इधर भी कितना है 198, तो कितना हो जाएगा 198। खरीदा कितने रुपए में 200 में, बेचा कितने में, लाभ हुआ कि हानि, हानि सर, लॉस हो गया कितने का 2 का। लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट निकालना है तो 2/200 इंटू 100, आंसर कितना आ जाएगा 1%। 1% की क्या आ जाएगी, हानि हो जाएगी। 1% की क्या हो जाएगी, हानि। किसी को दिक्कत है क्या बेटा? ठीक है, समान मात्रा में खरीदना है तो पहले खरीदते हैं इसको समान मात्रा में, पहले खरीद लो फिर क्रय मूल्य आ जाएगा, फिर बेचने वाला तरीका पहले जैसा है उतार लो। फिर इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं। हो गया बेटा क्वेश्चन? ठीक है, यहाँ 2 टाइप की वस्तु खरीद रहा है और एक बार में बेच रहा है, तो खरीदेंगे अपन एक बार 11 एक बार 9, समान मात्रा में बोला है तो समान मात्रा में करेंगे, अगर नहीं बोला तो भी हमें क्या करना है, समान मात्रा में ही करना है। ठीक है, बोलता तो भी ठीक है, नहीं बोलता तो भी समान मात्रा में खरीदना है, तो दोनों को पहले इक्वल मात्रा में खरीदो। 99 इधर 99 इधर, टोटल 200 रुपये की कितनी आ गई 198, और 1 रुपये के एक हिसाब से बेच दी। बाकी क्वेश्चन पहले जैसा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? किसी को डाउट ना? अब देखो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझना आप। मान लो मैं परचून की दुकान है मेरी, ठीक है, मैंने दाल खरीदी हरी वाली दाल, मार्केट से अपन दाल लेके आते हैं, आपने बोला मम्मी दाल बनानी है, तो मम्मी दाल लेके सीधा कुकर में डाल देती है क्या? क्या करते हैं? पर उसको साफ करते हैं, क्यों? कोई कंकर वगैरह आ जाए। ये कंकर आते कहाँ से, पेड़ पे उगते हैं क्या? जो कंकर भी देखना, अगर आप ग्रीन वाली दाल लेके आते हो ना, तो कंकर भी ग्रीन जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे हिसाब से मिक्स करते हैं। ये कौन मिक्स करता है? पेड़ पे तो आते नहीं कि अपन दाल जब अपन अलग कर रहे हैं वहाँ पर पेड़ से आके उसमें मूंग की दाल को अलग मशीन में डालते हैं, तो वहाँ कंकर थोड़ी आते हैं, कंकर तो ऊपर से डाले जाते हैं, कोई तो मिला रहा होगा ना। ठीक है, दाल है 100 रुपये किलो, ठीक है, मेरे पास सारी दुकान वाले आसपास के सब 90 रुपये किलो दे रहे हैं, मैं खुद 100 में खरीद रहा हूँ, तो 90 में कैसे बेच दूँ? ठीक है, 90 में बेच नहीं सकता क्योंकि नुकसान हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ चलो कोई बात नहीं, लाभ नहीं लेते, 100 के 100 में देते, लेकिन सब लोग 90 वाले से ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं 100 रुपये किलो वाले क्या लेके आया, दाल लेके आया, तो मैं देखो उसके जैसे मैंने कंकड़ ले लिया, 1 किलो कंकड़ मिल गया मुझे 15 रुपये किलो में, सेम टू सेम दाल जैसे। ठीक है, मैं 1 किलो ला के कंकड़ ले आया, अब क्या करूँ, मिक्स कर दो, मिक्स कर दो, अब मिक्स करके बेच दो। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 किलो दाल ली और 1 किलो कंकड़ ले लिए, अब मिक्स कर दिया मैंने, और जैसे कोई ग्राहक आया उसने दाल ली, भैया क्या है ये, आधे तो कंकड़ है, लेगा क्या? नहीं लेगा ना, समान मात्रा में थोड़ी मिलाऊंगा मैं।
समान मात्रा में मिलाऊंगा क्या? नहीं ना भाई। आप दूध वाले हो, 1 किलो दूध और 1 किलो पानी लेके बेच रहे हो तो कोई खरीदेगा क्या? नहीं सर। 10 लीटर में 1 लीटर पानी चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा। 10 लीटर में 10 लीटर पानी गड़बड़ हो जाएगी। तो जरूरी थोड़ी है कि दोनों समान मात्रा में मिलाओ, ठीक है। यहाँ तो समान मात्रा में बोला, जरूरी थोड़ी कि हमेशा समान मात्रा में मिला, समान मात्रा में कई बार मिला दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ अलग रेशो में मिलाते हैं, अलग रेशो वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्लास फ्री करेंगे अपन। जल्दी से फ्री करना बेटा, टाइम कंप्लीट हो चुका है। अरे यार ये भी रोया। एक दुकानदार आम 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है और दूसरे वाले 16 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। दोनों बार खरीद रहा है, ठीक है। जब आप फ्रूट्स लेने जाते हो, मान लो फ्रूट्स लेने जाते हैं, आपने छाट के दे दिए उसको, ठीक है। और अपन ऐसा छाटते हैं कि 1 किलो में अगर 6 आम आते हैं ना तो हम 7 छाट के देते हैं, एक एक्स्ट्रा, कि वो आपको पता वो निकाल देगा। लेकिन वो 1 नहीं निकालता, वो 2 निकालता है। फिर अपने पास से जो खराब सा होता है ना वो उठा के 1 डाल देता है, ठीक है। बोला नहीं भैया ज़्यादा हो गए, 2 निकालेगा। फिर अपने पास से जो अब उसके आसपास वो खराब वाले रखता है और उठा के वो डाल देता है उसमें, ठीक है। अगर वो आधे खराब दे देगा ना कि 6 में से 3 खराब है 3 सही है, तो आप पटक के आ जाओगे कि नहीं ले रहे। आप देखते हो एक आधा थोड़ा सा खराब है, कोई बात नहीं चल जाएगा, ठीक है। तो कई बार वो भी बोलता है कि भैया थोड़ा सा ही था, कोई बात नहीं। तो आधी आधी चीज़ समान मात्रा में मिलाई, कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो हमें कुछ रेशो में मिलाते हैं। तो 10 रुपए में कितनी खरीदी? 4। और 16 रुपए में कितनी? 5। लेकिन इसमें देखो क्या बोल रहा है, पहले से दोगुनी मात्रा में। मतलब पहले अगर 10 किलो है ना तो बाद वाली कितनी है? 20 किलो। पहले वाली 100 किलो तो बाद वाली कितनी? 200 किलो। दुगनी मात्रा में मिला रहा है, जितनी पहले वाली है बाद वाली उतनी। पहले कितनी किलो है तो ये कितनी होनी चाहिए थी? 8 होनी चाहिए थी ना। या तो कितना है? 5 को किससे गुणा करो कि 8 आ जाए? सर है ही नहीं। अगर यहाँ 2 होता तो 4 से गुणा करके 8 कर देता मैं, ठीक है। पॉसिबल नहीं है। अब क्या करें सर, ऊपर 5 से गुणा करोगे, नीचे 4 से गुणा करोगे तो भी बराबर हो रहा है, 2 गुना तो नहीं हो रहा ना। तो आपको क्या करना है, जब पहले अगर थोड़ा दिमाग लगा के दुगना कर सको तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर मैं 2 बोलता तो दिक्कत आती क्या? 4 से गुणा करके 8 कर देता, काम बन जाता। लेकिन यहाँ कितना है? 5 है। अब ये 2 गुना तो हो नहीं सकता, तो सबसे पहले इसको इक्वल करो। इक्वल कैसे करोगे? इधर 5 से गुणा, इधर 4 से गुणा, ऊपर भी 20 नीचे भी 20। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन सर इसमें दुगनी मात्रा में मिलाना है। अब बात यह है दुगनी मात्रा में कौन सा वाला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? क्या बोल रहा है? पहले से दुगनी मात्रा में, मतलब पहले वाला 1 और नीचे वाला कितना? 2। कोई दिक्कत है क्या? कई बार बोलता है कि इसको 3:4 में मिलाया गया, तो पहले वाला 3 और बाद वाला कितना? 4। तो ऊपर 3 और नीचे 4। किसी को दिक्कत है क्या? अनुपात दे देगा या बोल देगा दुगना तिगुना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसमें दुगना बोला है तो ढंग से लाइन को पढ़ना और समझना है। दुगना वाला कौन सा, पहले वाला कि बाद वाला? जैसे बोला है पहले वाले से दुगनी मात्रा में दूसरी किस्म का, मतलब दूसरा वाला दुगना होना चाहिए। तो ऊपर वाला 1 और नीचे वाला कितना है? 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। अल्टीमेटली मैंने यहाँ किससे गुणा किया? 5 से। 4 तो पहले से था ना, ठीक है। यहाँ किससे गुणा किया? 8 से। 4 दूनी 8 से, ठीक है। तो इधर 5 से गुणा, इधर 8 से गुणा। ऐसा करने से पहले आपको चेक करना है ये दोनों आपस में घट रहा है क्या, ठीक है। नहीं घट रहा तो गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर 4 होता तो मैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो इधर 2 से उधर 1 से गुणा कर देता, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी है। देखा 5 और 8 नहीं कट रहा तो इसको किससे गुणा कर देंगे? 8 से। उधर किससे करेंगे? 5 से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? ठीक। कितना हो गया? 50। इधर कितना हो गया? कितना हो गया? 128। कैसे करा? देखो ये 16 है ना बेटा, ये 16 8 × 2 है, दिख रहा है ना। 8 × 8, 8 का स्क्वायर कितना? 64। 64 का डबल 128। गुणा नहीं करना, 8 × 48 4 करके, थोड़ा दिमाग लगाना सीखना। ये भी खरीद रहा है, ये भी खरीद रहा है। दोनों क्या है? क्रय मूल्य। दोनों क्रय मूल्य हो गया, कितना हो गया? 178। ये आपका क्रय मूल्य हो गया। 178 में कितनी वस्तु खरीदी? 5 चौक 20। कितनी वस्तु है ये? 20।
4 दूनी 8, 8 पंजे 40, है ना डबल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मतलब टोटल कितनी वस्तु खरीदी, 60 वस्तु खरीदी। किसी को दिक्कत है क्या? आगे चलो क्या बोल रहा है, 20 रुपए में कितनी बेची, 6। 20 रुपए में कितनी बेच दी बेटा, 6। जितनी खरीदी उतनी बेचनी है ना, क्या करो, ऊपर 6 से नीचे 60 से नहीं, क्या नीचे किससे गुणा कर दो, 10 से गुणा कर दो। सर ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा ना, इधर 10 से तो इधर भी 10 से, तो इधर भी 60 हो गया और ऊपर भी क्या हो गया 60। इसको 10 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 200। 200 रुपये क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य। खरीदा कितने में था, 178 में, बेचा कितने में, 200 में। लाभ हुआ कि हानि, लाभ कितने का लाभ हुआ, 22 का। 22 बटा 178 इंटू 100 कर देंगे, लेकिन प्रतिशत तो पूछा ही नहीं है। प्रतिशत पूछा तो कर देते। अब क्वेश्चन में ये दिया है कितने दर्जन, 50 दर्जन, ठीक है। यहाँ दर्जन है क्या, नहीं सर ये तो आम है 60, ठीक है। इस 60 आम को 5 दर्जन बोल सकता हूँ क्या मैं, ठीक है, या तो इसको 5 दर्जन बोल दो। अगर इसको 5 दर्जन नहीं बोलते तो इसको 12 से गुणा करके क्या कर दो, आम में कन्वर्ट कर दो। एक दर्जन में कितने आम होते हैं, 12 ना, ठीक है। चलो यहाँ 60 है तो 12 पंजे 60, 5 दर्जन हो सकता है। अगर ये 5 60 की जगह 70 होता तो दर्जन में कन्वर्ट नहीं होता ना, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ 12 पंजे 60। कितने आम की बात कर रहे हैं, 600 आम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। बताओ कितने आम खरीदे, 600। मेरे अकॉर्डिंग कितने खरीदे, 60। तो मैं कह सकता हूँ 60 बराबर किसके बेटा, 600 के। किसी को दिक्कत है क्या यहाँ तक, 60 बराबर किसके हैं, 600 के। क्रय मूल्य पूछे तो 178, विक्रय मूल्य पूछे तो 200, लाभ पूछे तो 22। पूछा क्या है, लाभ बताओ, लाभ कितने का हुआ, 22 बराबर क्या बताओ किससे गुणा हो रहा है, 10 से। इसको भी किससे गुणा कर दो, 10 से। तो आंसर कितना हो जाएगा, 220। किसी को दिक्कत है क्या बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी सेम से क्वेश्चन है, यहाँ तक तो करना है, उसके बाद कंपैरिजन करना है जो दे रखा है, ठीक है। इतना ही आज के लिए, बाकी अपन कल देखेंगे। थैंक यू। अभी जाना नहीं है, ये बस सर आएंगे, कुछ अनाउंस करेंगे।